तो मैं आपकी होस्ट फिर से एक नई कहानी के साथ आपके पास जुड़ गई हूँ। ये कहानियाँ घरेलू कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ होती हैं जो बहुत ही कम 40 या 50% आप तक आप ही की ख़ास सहेलियाँ जो आपके साथ उठती बैठती है वो आपको बताती है। अंदर के गहरे हाल कोई नहीं बताता, क्योंकि रही सही इज्जत भी बचाने की कोशिश औरतें कर लेती हैं। पर मैं वो राज आपके लिए लेकर के आती हूँ, जो राज पति पत्नी के चार दीवारी के अंदर बोले गए वो शब्द जिनसे किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो लेकर के आती हूँ। हमारी आधे से ज़्यादा जो मानसिक स्थिति जो 24 घंटे में से 23.5 घंटे हमारे दिमाग को कैद करके रखता है, वो हमारी निजी जीवन में होने वाले ऐसे ऐसे हादसे हैं जो जो हम किसी को नहीं बता पाते। पर शायद मैं उनकी गवाह रह चुकी हूँ। मेरे अंदर की ये क्वालिटी जो किसी औरत के साथ बैठ करके उसके अंदर का हाल पता करने पे सक्सेस हो जाती है, वो कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। और यकीन मानिए, आप कह भले ही नहीं सकते, लेकिन इन शब्दों को जब आप सुनेंगी ना तो आपका भी मन हल्का हो जाएगा। आपको प्यार के झांसे में लेने वाला ये शब्द पति, मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं कह रही, पति, आपको सबसे पहले सबसे अलग कर देगा। आपको अपने परिवार से अलग कर देगा, आपकी नौकरी से अलग कर देगा, आपकी मेहनत से पाई हुई डिग्री से अलग कर देगा, आपको अपनी खुशियों से बिल्कुल अलग कर देगा। आपको सिर्फ समझौता ही एक प्यार की नींव है, मुझे पाने का रास्ता है, आपके मन में ये बात वो धीरे धीरे डाल देगा। पर कहीं ना कहीं जब आप उस चीज़ में पूरी तरीके से रम जाते हो, अपने आप को वैसा बना लेते हो, तब वो आपको दलदल में फंसा करके ऊपर से धीरे धीरे आपके ऊपर तंज कस के तलवार चलानी शुरू कर देता है। भूले भटके सही या परेशान होने के बाद कभी आपने कभी भी ऐसे किसी इंसान से, अपने ही किसी इंसान से, माँ हो चाहे सास हो, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर बात कही हो, तो वो आपको एक ही बात ही कहेंगी कि अरे बेटा, ये तो आम बात है, वो आदमी है, कुछ दिन बाहर मुंह मारेगा, फिर वापस पलट के तेरे पास ही आएगा। भले ही उस वापस पलटने के समय में 40 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, उनके लिए चुटकी भर का काम होता है, क्योंकि उन्हें वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो माँ और जो सास आपको शादी के बाद इन हालातों में भर भर के ज्ञान देती हैं, वो आपको शादी से पहले कभी ज्ञान नहीं देती। क्यों? कभी आपने सोचा है ये? क्यों नहीं माँ जब एक बेटी को जोड़ा दिला रही होती है, एक बेटी की शादी की तैयारियां कर रही होती है, वो उसको ये भी कहे कि बेटा, ये परिस्थिति हर किसी की ज़िंदगी में आजकल आम है, इस चीज़ में संभल। अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो अपने डिग्री के, अपनी पढ़ाई के दिनों को याद करना, मत भूलना कि तुम्हें हमने बहुत सक्षम बनाया है। कभी भी अपने अंदर आत्महत्या के विचार लेके मत आना। ऐसा कोई माँ बाप कभी नहीं बताता किसी को। आज जिस आंटी की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, जब उन्होंने अपनी इस परिस्थिति के बारे में अपनी सास को माँ समझ करके डिस्कस करा, तो उसकी सास ने दुनिया की सबसे बेकार बात कही। कहा, आदमी जात है, बाहर अपने मज़े के लिए जा रहा है, पक्का तुझ में कोई कमी होगी, और तू टेंशन मत ले, बच्चे वो सिर्फ तेरे से ही पैदा करेगा, बाहर किसी और से करके लेकर के आएगा तो मैं एक्सेप्ट थोड़ी करूँगी, मैं कबूल थोड़ी करूँगी। मजाक चल रहा था क्या उसकी सास के लिए ये सब? आंटी कहती हैं कि मेरे अंदर आत्महत्या की भावना चल रही थी, मैं रो रो के अपनी सास को ये बात बता रही थी, और मेरी सास बहुत ठंडी होकर के मुझे ऐसे जवाब दे रही थी कि जैसे वो आंखों आंखों में मुझे बता रही हो कि हाँ, मेरा बेटा है, जैसे उसका बेटा जंग में मेडल लेकर के आया हो। मुझे पता लगते ही मेरे अंदर जैसे कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। आंटी का ये कहना था कि उस परिस्थिति में जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है, मुझे सांस आनी बंद हो गई थी, मुझे घुटन हो रही थी, मेरे को पसीने छूटते थे, मेरे दिल भर में 24 घंटे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मेरे दिमाग में चलता था। ये परिस्थिति जब मैंने अपनी सास के साथ डिस्कस करी तो मुझे ऐसा लगा मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। काश वो औरत होकर के मेरे को समझ पाती। पर ये सारी बातें सुन करके जैसे वो अपनी जश्न का जीत मना रही थी, वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बेटा है, तू चाह कर भी उसे नहीं पा पाएगी, वो तेरे जैसी 10 ले आएगा। आप समझ सकते हैं कि आंखों में और शब्दों में बोले हुए ये शब्द कितने भयानक हो जाते हैं उस औरत के लिए जो ऑलरेडी तड़प रही है, जिसके हर दिन मन में मरने के ख्याल आ रहे हैं। ये बात सास को बड़े ही दिल से और भाव से प्राइवेटली बताने के बाद 1 घंटे बाद ही पूरी बात पूरे परिवार तक पहुंच गई। कितना मजाक बना दिया उस औरत ने मेरी भावनाओं का। ये बात दोनों नंदोइयों, ससुर जी को और मेरे हस्बैंड को 1 घंटे के अंदर अंदर पता चल गया। मेरा हस्बैंड पिनकता हुआ ऑफिस से वापस आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे बाल नोचे और मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और कहा कि
कि ये सब करके क्या तू मेरे मेरे दिल में जगह बना लेगी या मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का लेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शोर शराबे की आवाज़ सुन करके भागते हुए सास कमरे में आई। आते ही मेरी सास ने बात पलट दी और कहा कि हाँ हाँ बताना तो पड़ा था ना, बताना तो पड़ेगा ना, कि कहीं भाई तू बदनाम तो नहीं कर रही या ये सब करके कहीं तो आत्महत्या करने की कोशिश करे और हमसे हमारा पैसा हड़प ले या कुछ उलझुल करने की कोशिश करे, इसलिए अपने घर को बचाने के लिए करना था ना। तो मैंने अपनी सास की तरफ बड़ी ही बेगैरत वाली नज़रों से देखा और कहा कि अगर तुझे बात सुलझानी ही होती ना तो तू घर में शाम को सबके सामने बैठ के ये बात करती। जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं देखा शायद बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे। अक्सर अगर आप अपने बूढ़े लोगों को, सास ससुर की उम्र के लोगों को अगर आप ये बात बोलते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो बहुत किस्मत वाले थे कि हमें ऐसा पति मिला। तो आप किस्मत वाले नहीं थे। आपकी सास ने आपके पति को एक अच्छी परवरिश दी थी जो आप देने में फेल हो गई। अक्सर ये सवाल आए तो बेझिझक अपनी सास के मुंह पर ये जवाब ज़रूर मार दीजिएगा। परिस्थिति को जाने बगैर लोग बड़े हल्के में आपकी ज़िंदगी को तोल के चले जाते हैं। सब के सब आकर के औरतों को ही सिखाने शुरू कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि घर का पति जो वर्ग है उसको भैया परेशान मत करो, कोई ऐसा ना हो कि वो घर से बैग उठा करके निकल जाए और कोई दूसरी रख ले या कहीं और घर बसा ले। कितना आसान है ना हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें बोल देना। लेकिन बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा, दामाद को कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला आदमी सिर्फ बाहर कुछ सालों के लिए मस्ती या हॉलीडे पे नहीं जाता। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कि वो जो कर रहा है दुनिया के सारे मर्द करते हैं और वो सही करते हैं, उसको सही साबित करने के लिए अपने अंदर का शैतान अपने बीवी और अपने बच्चों को दिखाता है। झूठ का पिटारा बन जाता है। इतने बड़े बड़े झूठ इतनी सफाई से बोल देता है, इतने बड़े बड़े अत्याचार इतनी आसानी से बोल कर देता है कि कभी भूले बिसरे अगर 100 में से अगर 10 वापस भी घर आ जाएं तो वो घर नहीं उनका खंडर बन जाता है। और फिर वहाँ पे वो कहते हैं कि इस बंजर ज़मीन में फूल क्यों नहीं उगरे। आज की मेरी इस कहानी में जब आंटी का बार बार अंकल को ये पूछना कि क्या हुआ, मेरे अंदर क्या कमी रह गई, घर में कलेश और दिक्कतें बढ़ती ही जा रही, तब अंकल के पास कोई जवाब नहीं था। 1 दिन 2 दिन महीना साल अंकल के पास कभी कोई जवाब नहीं आया। वो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आंटी को परेशान ज़रूर करते थे पर उनको जवाब कभी नहीं दे पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। एक पढ़ी लिखी लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपनी इच्छाओं को मार करके, अपनी नौकरी ख़त्म करके, अपनी डिग्रियों को पैक करके किसी कोने में सिंदूक में डाल करके वो सिर्फ आपकी खुशियों के लिए खड़ी है, अपने बच्चे पाल रही है। जब वो बच्चे पालती है ना तो उसकी जिम्मेदारियाँ बँट जाती है, वो पूरा आप पे ध्यान नहीं दे पाती। आम सी बात है। और जिन रखेलों के पास आप अपनी मर्दानगी दिखाने जाते हो ना, उनको अपने घर में शादी करके रख लेना, बच्चे पैदा कर लेना। उसके बाद बताना कि बीवी सही थी या यही सही थी। जिम्मेदारी, प्यार, जिम्मेदारी खोजता है। जब आप किसी को पूरी तरीके से प्यार करके घर में लेकर के आते हो ना तो उसका नेक्स्ट स्टेप जिम्मेदारी होता है। बच्चे या बुढ़ापा नहीं होता, जिम्मेदारी होती है जो आप दोनों को मिलके निभानी होती है। एक गर्लफ्रेंड, उसका क्या जा रहा है? वो बैठे बिठाए आपके पैसे खा रही है और आपको सिर्फ आपके गलत करने पे भी वो आपकी बढ़ाई कर रही है। आपकी मर्दानगी पे, आपके शक्ल सूरत पे, आपकी किसी चीज़ पे आपकी कमेंट कर रही है, अच्छे कमेंट कर रही है। वो दिन भर आपको बटरिंग कर रही है, आपको ललसा रही है। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे। वो जानती है एक शादीशुदा चूतिया आदमी है जो मेरे पीछे भाग रहा है और मेरे को उससे पैसे चाहिए। सच अगर आप सुनेंगे ना उस लड़की के मुँह से, तो जितना कड़वा आप अपनी बीवी के लिए बोल चुके होते हैं ना इतने सालों में, उसका एक कड़वा शब्द आपके ज़मीन और आपका आसमान दोनों छीन लेगा। जब अंकल ने आंटी को झल्लाते हुए ये कहा कि तू मुझे मर्द होने का एहसास नहीं दिलाती, आंटी का वहाँ पर सारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए थे। क्योंकि इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अंकल ने आंटी के स्वाभिमान पर भी अंगुली उठा दी। कह दिया कि तुझे बाहर जाकर नौकरी करने की, पैसे कमा के अपने बच्चे पालने की औकात नहीं है ना, इसलिए तू मेरे पीछे पीछे मेरे तलवे चाट रही है। वरना कोई स्वाभिमानी लड़की होती ना तो अभी तक जा चुकी होती। कई बार तरस आता है ऐसे लोगों पे। आंटी को भी वहाँ पे लड़ाई आंटी की ख़त्म हो गई थी, बहसबाजी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अब उनको तरस आ रहा था इस आदमी पे कि जो आदमी इतना पढ़ा लिखा है, जिस आदमी के पास माँ बाप है, अच्छी सोसाइटी में अच्छी एक पहचान है, बीवी है, सुंदर बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जो उसे परेशान नहीं करते, उसकी स्वार्थी परवरिश उस बेचारे से क्या क्या करवा रही थी। आंटी को कोई दिक्कत नहीं थी, तलाक लेकर के शायद वो निकल भी जाती, पर आंटी को हंसी आ गई थी अंकल के ऊपर, उनकी बेवकूफ़ी के ऊपर। वहाँ से चीज़ें बदल गई थी दोस्तों। कैसे बदल गई थी? क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी के सामने मर्द होने की बात कर रहा था वो उसके शब्द नहीं थे। ये शब्द, ये लड़ाइयाँ उसकी नहीं थी। ये मुंह उसका था लेकिन उसके अंदर डाले हुए शब्द उस रखेल के थे जो कई किलोमीटर दूर उसी के खर्चे पे पल रही थी।
आंटी ने वहाँ लड़ना बंद कर दिया था और अंकल को मर्द होने के लिए कई साल दिए। अगर आपकी पत्नी आपसे ये कह दे कि मैं आज इस फंक्शन में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मेरी तरफ से अपने माँ बाप से बात कर लो, तो क्या इसमें आपकी मर्दानगी ललकार दी गई? अगर उसने ये कह दिया कि मैं सुबह से बच्चों के काम में थकी हुई हूँ, आज मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, क्या उसने आपकी मर्दानगी को ललकार दिया? जिस दिन आपके घर में फंक्शन होता है जहां आपकी बहनें, नंदोई, सास, ससुर, उनके बच्चे सब आ रहे हैं और एक छोटे से किचन में एक औरत सुबह से लेकर शाम तक अगर काम कर रही है और उससे एक गलती हो गई हो जिससे कि परिवार का एक सदस्य भी अगर नाराज़ होकर के गया और इस बहस में अगर पत्नी ने भी अगर अपने अपने हक में अगर 2 बातें कह दी तो आपकी मर्दानगी को ललकार दिया। आंटी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई के कारण चुप नहीं, उसकी मूर्खता से भरे हुए इन शब्दों के कारण चुप हो गई। जो औरत उनको उल्टे सीधे ख्याल उनके दिमाग में डाल रही थी और उनको मर्द होने का एहसास दिला रही थी, आंटी जानती थी कि गलत रास्ते पे चल रहा है। यहाँ मैं आपको एक औरत की बहादुरी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके लिए उसे कभी मेडल नहीं मिलता। जब वो अपनी आंखों के सामने अपने पति के द्वारा अपने घर को, अपनी गृहस्थी को, अपने बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद होते हुए देखती है ना, तो वो वहाँ अपनी कमर कस लेती है, क्योंकि वो अभी कितना और गंद फैलाएगा बाहर, जिसको समेटने की पूरी जिम्मेदारी उस औरत की हो जाएगी। वो वहाँ से अपने दिल को कड़ा कर लेती है और अपनी कमर कस लेती है। जितना बिगाड़ोगे वो संभालने की, और बात वहाँ ख़त्म हो ही गई थी। क्योंकि एक आदमी जिसकी अपनी एक गृहस्थी है, जिसके बच्चे हैं, वो अपनी मर्दानगी का सर्टिफिकेट लेने एक ऐसी औरत के पास जा रहा है जो एक शादीशुदा मर्द के साथ सो रही है, पैसे ले रही है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही है। उस अपनी मर्दानगी का सर्टिफिकेट जिसको अपने स्कूल में नहीं मिला, जिसको अपनी अपनी मेहनत से नहीं मिला, जिसको अपनी अच्छी नौकरी से नहीं मिला, जिसको समाज में अच्छी तरीके से रहने से नहीं मिला, वो एक 2 टके की बिकाऊ औरत देगी। वो 2 टके की जो तुम्हारी रखी हुई रखेल है वो तुम्हें मर्दानगी सिखाएगी। ये सोच करके ही मनी मन हंसते हुए आंटी ने वहाँ पे टॉपिक ख़त्म कर लिया और अपनी कमर कस ली, अपने बच्चों को पालने पोसने में लग गई और जानती थी कि ये रायता बहुत बुरी तरीके से फैलेगा और जितना ये आदमी मर्द मर्द बोल करके घर से बाहर निकल रहा है, घर गृहस्थी को आग लगा रहा है, वही हिजड़ा बन के वापस इसी घर में आएगा। फिर उसकी गिरी हुई मर्दानगी को उठाने का जिम्मा उसी औरत का हो जाएगा जिसके साथ वो भी लड़के जा रहा है। इसके लिए आंटी ने कमर कस ली थी और जो हो रहा था उसे होने दिया, क्योंकि उस वक्त रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। खैर फ़िलहाल आज की कहानी का ये एक ऐसा किस्सा है जहाँ पर आपको मैंने ये नहीं बताया कि दोनों के बीच में किस तरीके की गाली गलौज या हाथापाई या क्या हुआ। मैंने आपको वो बताया जो एक पति पत्नी के बीच में मानसिक लड़ाई, आँखों की लड़ाई और ज़बान से कुछ ऐसे कड़वाहट शब्द निकले जिसके कारण कई कई साल तक जो घाव भर नहीं पाते। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई औरतों के दिल की बात आप तक पहुंच रही है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी कहानी भी मेरे साथ शेयर करो। किसी का नाम लेकर के यहाँ कहानी में नहीं सुनाती, लाइए अपनी कहानियाँ मुझ तक।